जयनगर के रुपाड़ी पंचायत स्थित राजकुमार पासवान के आवास में गांडी विधानसभा क्षेत्र में झामुमो के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक आहूत की गई, जिसमें झामुमो से जुड़े हुए कई लोग शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की माटी से जुड़ी हुई पार्टी है। इसकी विचारधारा गरीबों को उत्थान की ओर ले जाने का है। आज हेमंत सोरेन की सरकार ने जिस तरह से विकास के पहिए को गति देने का काम किया, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। इनके द्वारा झारखंड राज्य में किशोरी योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री समृद्धि योजना सहित कई योजनाएं आज धरातल पर देखने को मिल रही है, जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी झारखंड के हित में नियोजन नीति बनाकर झारखंडियों को रोजगार देने का काम करेगी। मौके पर वरीय कार्यकर्ता राजकुमार पासवान ने कहा कि निश्चित तौर पर झारखंड के हित झारखंड के माटी में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है और हेमंत सोरेन झारखंड का सपूत है। झारखंड के विकास को इसके नेतृत्व में बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जयनगर प्रखंड के विभिन्न गांव के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं और आने वाले दिनों में कई और कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होती है, इसलिए हमें मिट्टी से जुड़कर कार्य करना चाहिए। गरीबों के हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। सरकार की योजनाएं गरीबों तक कैसे पहुंचे, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। मौके पर जिला अल्पसंख्यक अध्यक्ष मोहम्मद खलील, मरकच्चो भीम आर्मी प्रखंड अध्यक्ष बसंत पासवान, जामू सीताराम वर्मा, टिंकू कुमार, राजेंद्र दास, दामोदर सिंह, महेश राणा, अशोक स्वर्णकार, मुकेश पंडित, संतोष पासवान, वीरेंद्र राणा, सुदामा पंडित सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जयनगर से पिंटू कुमार पांडे की रिपोर्ट। आज की यह जो बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या प्रोपेगेंडा है? आज हम सब जयनगर प्रखंड की रुपाड़ी में यहाँ पे प्रमुख लोगों के साथ मुख्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर आपस में एक संगठन के बारे में चर्चा कि रुपाड़ी पंचायत और अगल बगल पंचायत जैसे तेतरौन में भी साथी हमारे साथी चर्चा किए, यहाँ भी चर्चा कर रहे हैं। तो ये संगठन का स्वरूप हम लोग का कैसा है, हम लोग थोड़ा सा उस विषय पर भी समीक्षा कर रहे हैं और संगठन में अगर कुछ कमी है तो उसको विस्तार भी करना है और इस संगठन को बूथ तक मजबूती से खड़ा करना है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम लोग यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक बड़ी तादाद में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यों से, संगठन के प्रभाव से, मुख्यमंत्री जी के जो कार्य हो रहे हैं, उनके द्वारा लाए गए जो योजनाएं जनता के हित में लाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को देख करके जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ बढ़ रही है और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ बढ़ रही है तो संगठन का समीक्षा करना और संगठन को भी मजबूत रखना ताकि जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ मिला कि नहीं मिला, लोगों तक विकास योजना पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारा दायित्व संगठन का होता है। संगठन अंतिम व्यक्ति तक काम को पहुंचाता है और तब सरकार का कार्य दिखता है। तो इन्हीं तमाम विषयों और मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। झारखंड सरकार की नियोजन नीति, जिसको एक बार तो स्थिति गड़बड़ हो गई और पुनः 60-40 का जो नीति लाए हैं, आज पुरजोर विरोध हो रहा है पूरे राज्य भर में। क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि आप पार्टी के बहुत संरक्षक के तरह कार्य कर रहे हैं, पूर्व विधायक भी आप रह चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे झारखंड राज्य के लोगों का हित हो सके और चूंकि भारत का ये संविधान भी कहता है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की जो नौकरियां होती है उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य सरकार स्थानीय लोगों को इस प्रकार की नौकरियां प्रदान करे और इसीलिए लंबे समय से इस राज्य के निर्माण से पहले से भी इस राज्य में 1932 आधारित नियोजन नीति बने, ये मांग चल रहा था और उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इस प्रकार का नियमावली का निर्माण भी किया। 1932 को भी पारित करने के लिए राज्यपाल महोदय के पास भेजा, वहां से केंद्र सरकार में जाता और अनुसूची 9 में शामिल होता। तो ये प्रक्रिया में हम लोग चल ही रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय ने उसे संशोधन के लिए फिर से सरकार के सामने वापस भेजा है और इसी बीच जो नियोजन की जो प्रक्रिया थी, नियोजन की प्रक्रिया में पहले हम लोगों ने भी झारखंड के बच्चों को अधिक से अधिक नौकरी मिल सके, तो इसलिए यहाँ पर ये लाया गया था कि जो बच्चे झारखंड से मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं झारखंड जैक बोर्ड से, वैसे लोगों को प्राथमिकता दिया जाए। और ये केवल झारखंड इकलौता राज्य नहीं है जो जिसने ऐसा नियम बनाया। मैंने पहले भी कहा कि संविधान ने भी इस प्रकार की बातें कही है, उसी के आधार पर बनाया और अन्य राज्यों में ऐसा लागू है। कर्नाटक में भी ऐसा ही चल रहा है, तमिलनाडु में ऐसा चल रहा है, वेस्ट बंगाल में भी ऐसा ही चल रहा है, अन्य राज्य और भी हैं। तो जहां पर ऐसा चल रहा है और वहां कोर्ट उनको निरस्त नहीं करती है, परंतु किस मानसिकता से झारखंड में इन विषयों को कोर्ट निरस्त करती है, ये जनता को भी समझने का विषय है
और कोर्ट को भी और सरकार को भी समझने का विषय है। तो जब कोर्ट लोग जाकर के डिस्टर्ब कर रहे हैं, यहाँ के बहाली की प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहाली रोकना चाहते हैं, तो इसीलिए पुनर्विचार करते हुए सरकार ने जो लोगों की मांग रही है, जो लोगों का राय आया है, उस राय के आधार पर हम लोगों ने फिर से नियोजन नीति को परिभाषित करते हुए लाने का काम किया है। क्योंकि विपक्ष का हर मुद्दे पर विरोध करने का काम होता है। आप जो भी करिए, हर बात में विरोध करेंगे, वो अच्छा और खराब कुछ नहीं देखते हैं, केवल विरोध चाहते हैं और सरकार को विरोध करके उसी में वाहवाही लेना चाहते हैं। तो ये उनकी मानसिकता होती है। क्योंकि आपकी बातों को चैनल की ओर से लाखों लोग सुनेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी हम झारखंड की जनता, तमाम आप कह सकें कोटवा लोकसभा क्षेत्र, तमाम राज्य के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह सरकार झारखंड की सरकार है, झारखंड वासियों की सरकार है, यहाँ की माटी की सरकार है और यह सरकार राज्यवासियों के हित में ही निर्णय लेगी और राज्यवासियों के हित के लिए ही काम करेगी और काम कर रही है और तमाम योजनाओं का निर्माण भी करेगी। अभी हम जो भी नियम बना रहे हैं, 1932 लाना चाहे, हमने पिछड़ों के लिए 27% नौकरी में आरक्षण देने का हमने काम प्रारंभ किया है। उसके अलावा यहाँ पर बेटी के संवर्धन के लिए सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना ला करके एक बेटी को 40,000 रुपया प्रदान करने की योजना हमने लाया है। हमने संवर्धन पेंशन योजना लाया है। हमने पुरानी पेंशन योजना को यहाँ पर लागू करने का काम किया है। हमने तमाम एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चों को भी विदेश में पढ़ाने की जो व्यवस्था प्रारंभ की है। और ये तमाम चीजें हम लोग कर रहे हैं ताकि राज्य के लोगों का हित हो। और निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टियां हैं, इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यों से घबरा करके इन्हें बैकफुट पर डालने के लिए उल्टा पुल्टा बयानबाजी करती है, जो बात सो बोलती है। इसलिए राज्य की जनता को मैं कहना चाहता हूं, आप सब झारखंड की माटी के पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हेमंत जी के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े रहें, धैर्य रखें, निश्चित रूप से झारखंड वासियों का कल्याण होगा। जी, दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।